गुरु जी को कुछ कर सकती कि मैं क्या कहूँ कि मेरे को इस काबिल समझा कि मैं सत्संग शेयर कर सकूं। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। अब संजय अंकल अपना सत्संग शेयर करेंगे, कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। संजय अंकल, आप अपना सत्संग शेयर जी करेंगे। गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने अपने चरणों में 2000 में बुलाया। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने आप गुरु जी के चरणों में पहुंच सके। गुरु जी जिसको समझते हैं, ठीक है, उसी को अपने पास बुलाते हैं। और मुझे गुरु जी के चरणों में जुड़ने का मौका ऐसे लगा। मेरे पापा के फ्रेंड सोपी अंकल, जो हमारे घर के साथ में रहते थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तू बड़ा परेशान दिख रहा है, तू चल, मुझे बहुत अच्छी जगह लेके चलता हूँ। रास्ते में उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। वहां पहुंच गए हम गुरु जी के दरबार में, एम्पायर स्टेट में। दैट वाज वेरी फर्स्ट टाइम आई वाज एंटरिंग टू गुरु जी दरबार। तो एम्पायर स्टेट जो सब लोग भी गए हुए हैं तो उनको पता है कि आप अंदर घुसते हैं, फिर राइट साइड में यू टर्न लेते हैं तो गुरु जी का सिंहासन सामने, गुरु जी सामने बैठते थे। गुरु जी ने फर्स्ट टाइम जब मैं एंटर किया, जैसे सब लोग माथा टेक रहे थे, मैंने भी वैसे माथा टेका। गुरु जी का ऑरा इतना जबरदस्त था कि एकदम उनकी तरफ देखना इट वाज नॉट पॉसिबल। लेकिन जैसे डाउट्स होते हैं हर एक को, वैसे मुझे भी थे। पहुंचा, वहां बैठा, जैसे सेवादार ने बिठाया, जहाँ पे बिठाया, जहाँ उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ बैठिए, वहां बैठ के समोसा प्रसाद आया, चाय प्रसाद आया, वो ग्रहण किया। मुझे कुछ भी नहीं पता था दरबार में क्या होता है, कैसे बैठते हैं, ना तब अकल थी। आज भी मैं मानता हूँ कि मुझे उतनी समझ नहीं है जितनी होनी चाहिए। गुरु जी ने उस दिन मल्होत्रा अंकल वहां पे थे। मैं तो किसी को नहीं जानता था, लेकिन गुरु जी ने मल्होत्रा अंकल को बोला, चल हुन तू सुना दे, तेरे नाल की होया। तो साथ में गुरु जी ने एक शब्द और बोला, दी घोस्ट ट्रेन सुना दे। नहीं समझ में आया वो क्या बोल रहे हैं, और वो क्या बोलेंगे वो तो पता ही नहीं था। तो उन्होंने अपना घोस्ट ट्रेन का सत्संग शेयर किया मल्होत्रा अंकल ने। इट वाज लाइक कि अंकल अम्बाला कैंट स्टेशन से चले या जलंधर कैंट स्टेशन से चले, अम्बाला आना था या अम्बाला से दिल्ली आना था। इट वाज लाइक दिस। तो अंकल जब स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने टीटी से जो वहाँ पे स्टेशन मास्टर थे उनसे बात की। उनसे बोला कि भाई मुझे जाना है, अपने दिल्ली जाना है। तो अंकल, क्योंकि उस समय कर्नल थे या मेजर थे, मुझे ध्यान नहीं। तो अंकल अच्छी पोस्ट पे थे, तो उनको टिकट जो है आराम से इजीली मिल जाती है इमरजेंसी में। तो जो स्टेशन मास्टर थे उनसे बोला कि भाई कौन सी ट्रेन आ रही है। कहा जी मुझे पता नहीं, 15 मिनट से कुछ ट्रेन रुकी हुई है स्टेशन से 2 मिनट की दूरी पे। तो आप जो है जनरल टिकट ले लो, तो अंदर चेंज हो जाएगी आपकी। अंकल ने टिकट ली, टिकट लेके अंकल विद फैमिली थे, अंकल आंटी और दोनों बच्चे उनके साथ थे। वो लोग टिकट ली अंकल ने, और अंदर ट्रेन, उसी समय ट्रेन बोर्ड करके ट्रेन में वो बैठे अंकल। बैठने के बाद उस ट्रेन में दिल्ली तक एक भी ना टीटी आया, ना उस बोगी में कोई सवारी थी, ना कोई जैसा अंकल ने बताया, ना कोई ड्राइवर था। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम वहां पे एंटर किया हूँ, तो मेरी समझ से ये सब चीजें बहुत दूर थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर अंकल ने बताया कि जब मैं स्टेशन पे उतरा दिल्ली पे, तो उतरने के बाद वहां पे फिर उन्होंने पूछा स्टेशन मास्टर से कि भाई ये ट्रेन कौन सी थी। अरे हमें पता ही नहीं कौन सी ट्रेन थी, और इसका शेड्यूल हमारे पास है ही नहीं। ना तो कोई टिकट चेकर आया पूरी गाड़ी में, ना ही कोई और सवारी थी। वो गुरुजी ने वो गाड़ी मल्होत्रा अंकल के लिए चलाई थी। अंकल को
इमरजेंसी में पहुंचना था, तो इसलिए वो गुरुजी ने उनकी उनके लिए वो ट्रेन चलाई थी। तो उस ट्रेन का नाम घोस्ट ट्रेन गुरुजी ने उसको दिया कि ये घोस्ट ट्रेन थी। तो दिस इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के चरणों में गया। मेरे को प्रॉब्लम थी, मालवीय नगर में हमारा घर था, उसको हमने तोड़ दिया था। एमसीडी में नक्शा दिया हुआ था बनने के लिए। तो उसके लिए एक सिस्टम है कि जब आप अ, नक्शा बनने के लिए देते हैं तो दो तीन चीजें चाहिए होती हैं। एक तो वो बोलते हैं कि आप अपनी बिल्डिंग फ्लैट कर दो ताकि आप उसी बिल्डिंग को रेनोवेट करके ना रहने लग जाओ नया नक्शा बनवा के। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे दो फ्लोर बने हुए थे, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट। तो हमने तोड़ तोड़ दी उसको, जीरो लेवल पे ले आए। तो जीरो लेवल पे लाने के बाद मैं एमसीडी ऑफिस गया। मैं वहां गया तो इंजीनियर साहब से बोला, तो उन्होंने किसी आदमी को मेरे साथ कर दिया कि ठीक है ये जाएंगे इंस्पेक्शन करके आएंगे। वो आए इंस्पेक्शन करने के लिए, इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन करने के बाद उन्होंने फोटोग्राफ्स वगैरह खींची। फिर बोला कि हाँ ठीक है चलिए आप, मैं आपको नक्शा दे देता हूँ। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो उन्होंने बोला कि सॉरी, फाइल वाइल खोली उन्होंने। तो जब नक्शा देने लगे तो कहने लगे कि सॉरी, इसमें ना एक कमी रही है। मैं कहा, "कि क्या हो गया?" आपका ना एनओसी नहीं आया एलएनजी से। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस दिल्ली में है। तो जितने भी जैसे मालवीय नगर जो है रिफ्यूजी कॉलोनीज में आती है, मालवीय नगर, कालका जी, लाजपत नगर, राजेंद्र नगर, ये सब रेफ्यूजी कॉलोनीज में आते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई आपको एनओसी लाना पड़ेगा एलएनजीओ से, तब आपको नक्शा मिलेगा। अब ना घर में रहे, ना घर के रहे, ना बाहर के रहे, हमने मकान भी तोड़ दिया। अब भरता क्या ना करता। तो जितने सोर्सेज थे वो सारे जैक लगाए हमने कि एलएनडीओ में, क्योंकि एलएनडीओ में उस समय सिर्फ एक ही तरीका था कॉरेस्पॉन्डेंस का, थ्रू लेटर। आप पर्सनली विजिट नहीं कर सकते थे, किसी से बात नहीं कर सकते थे एलएनडीओ में। समहाउ जितने भी सोर्सेज थे सब लगा दिए। रेनू की मम्मी के ब्रदर जो है उनके वो उद्योग विहार में, उद्योग विहार में थे उसमें, उद्योग भवन में उस समय थे अच्छी पोस्ट पे। उनको बोला, उनकी कोई जान पहचान थी, उन्होंने आगे बोला। मालवीय नगर में हमारे जो काउंसलर हैं जीतू भैया, उनको बोला। जो भी सोर्स लगा सकते थे वो सारे सोर्स लगाए हमने। समहाउ 2-3 महीने गुरुजी के चरणों में जाने के बाद, जब मैं फर्स्ट टाइम किया था इट वॉज 2000। तो गुरुजी के जाने के यहाँ जाने के बाद 2 या 3 महीने मुश्किल से लगे होंगे, हमारा काम हो गया। तो लेकिन क्योंकि मैं इतना वो नहीं था मेरे को कि भाई ये गुरुजी ने कराया होगा, तो मैं माता रानी को मानता था। मैंने कहा भाई माता रानी ने बड़ी हेल्प की है, माता रानी ने हमारा काम करा दिया। सब जगह माथा टेका। लेकिन क्योंकि पता ही नहीं था कि ये काम तो गुरुजी ने कराया, तो ये काम गुरुजी ने कराया था एक्चुअली। तो सबसे पहले तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हमारे को फिर नक्शा वक्शा सब मिल गया इजीली, सब काम हो गया और बड़ी ऐसे जैसे स्ट्रीमलाइन हो गया बिल्कुल काम, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर जैसे भी गुरुजी के दरबार में जाता रहा, लेकिन समहाउ उतना नहीं जुड़ पाया जितना आज गुरुजी ने मेहर की है, अपने चरणों में हमारे को जोड़ रखा है। सेवा देते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर समय बीतता चला गया। 2015 में 2000 मैं बीच बीच में भी मैं रेनू को बोलता था कि चल वहां पे बड़ा मंदिर बना हुआ है, बहुत सुंदर मंदिर है, भव्य मंदिर है। ऊपर शिव जी का शिवलिंग बना हुआ है बहुत बड़ा। तो रेनू को भी मैंने एक दो बारी बोला, लेकिन ये नहीं जा पाई। कहने लगी कि हम लोग साईं मंदिर को, रेनू साईं को बहुत मानती थी। तो कहने लगी कि मैं साईं मंदिर जाती हूँ तो ही मम्मी पापा से खूब डांट पड़ती है, तो भैया आप जाओ, मैं तो नहीं जा रही किसी गुरु जी के पास। समा नहीं जा पाए। लेकिन फिर बीच में मौका मिला जैसे भी, तो बड़े मंदिर में इसको लेके गया।
जब बड़े मंदिर मैं इसको लेके गया रेनू को, तो शी वॉज लाइक कि वहां गई तो एक अंकल आए, उन्होंने चाय प्रसाद दिया। तो उस समय बाहर ही बैठते थे। तो चाय प्रसाद लेने के बाद अ, रेनू के चाय प्रसाद में थोड़ी सी चाय पत्ती रह गई। एक अंकल आए, उन्होंने बोला आंटी ये आपका प्रसाद है, इसको भी पूरा लो। अब रेनू तो पहले तो उनको अंकल को देखा, वो अंकल हमारे से तो काफी बड़े थे। तो शी वॉज लाइक कि मैं अंकल को आंटी दिख रही हूँ। वो मेरे से इतने बड़े हैं। लेकिन गुरुजी के यहाँ तो सब अंकल आंटी ही बोलते थे। तो रेनू उसके बाद जाते रहे हम लोग। तो रेनू को ये लगा कि यार बताओ, मेरे को जबरदस्ती चाय पत्ती भी पिला दी। अब वो क्यों पिलाई वो तो गुरुजी जानते हैं। समहाउ टू कट शॉर्ट, तो थोड़ा थोड़ा आना जाना गुरुजी के यहाँ पे रेनू का भी शुरू हो गया। अब अ, मैं मम्मी पापा को भी वहीं लेके जाता था, राधा स्वामी सत्संग, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने नाम लिया हुआ था राधा स्वामी का। तो ओल्ड एंक्लोजर, जो ये गुरु जी का गेट है, और उसके सामने एक गेट है राधा स्वामी का। तो ओल्ड एंक्लोजर में ही मैं वहीं से गाड़ी लेके जाता था। तब यहाँ पे इतना ज्यादा चहल पहल नहीं होती थी गुरु जी के दरबार में। तो लेकिन मैं जाता था इधर भी और उधर भी माथा टेकता था। अब धीरे धीरे जुड़ना शुरू हुए। अ, अब आ गया सन 2015। डॉली दीदी के घर में फरवरी में सत्संग था, 15 या 16 फरवरी को। 15 फरवरी को सत्संग था डॉली दीदी के घर पे। तो रेनू ने बोला कि डॉली दीदी का घर पे सत्संग है गुरु जी का, आप चलोगे? तो मैंने कहा हाँ जरूर चलेंगे। डॉली दीदी हैं डॉली नारंग जी, शम्मी नारंग जी, जो न्यूज रीडर हैं, न्यूज रीडर थे दूरदर्शन में। तो हम लोग गए गुरु जी के दरबार में, वहां पे बैठे। जैसे गुरु जी की आज्ञा होती है कि टाइम से पहुंचो, समा हम हम भी समय पे पहुंच गए थे। वहां पहुंचे तो वी वर वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू रीच ओवर देयर। गुरु जी का सत्संग हुआ। सत्संग होने के बाद 2 घंटे शबद चले। शबद चलने के बाद शुक्राना वगैरह किया आंटी ने, डॉली दीदी ने, शमी नारायण अंकल ने भी किया शुक्राना। वहां पे गुरु जी के समय की बहुत सारी संगत आई थी। उसमें मल्होत्रा अंकल भी थे, बख्शी अंकल थे, जेठा अंकल थे, और भी बहुत नाम थे जो सब मुझे पूरे ध्यान नहीं है। आपको ध्यान है? जेठा अंकल थे, कर्नल कपूर अंकल थे, कर्नल कपूर अंकल भी थे, जनरल मल्होत्रा अंकल भी थे। तो सबने अपने अपने सत्संग शेयर किए। उसमें से मल्होत्रा अंकल ने दोबारा से वो सत्संग शेयर किया जब मैं फर्स्ट फर्स्ट टाइम गुरु जी के दरबार में गया था, दी घोष में। देन आई वाज लाइक, संजय कहाँ इधर उधर तू भटक रहा है, कहाँ घूम रहा है? तेरे को इतना अच्छा दरबार मिला है, तू कहाँ इधर उधर भटक रहा है? तो हम गुरु जी के दरबार में पहुंच गए। उस दिन से गुरु जी के यहाँ पे जितने भी सत्संग होने लगे। तो एक दिन डॉली दीदी का फोन आया रेनू को, रेनू संजय से पूछ कि ऐसे ऐसे नारायणा में सत्संग है, तो चलोगे आप लोग? तो वहाँ पे बड़ा सत्संग था, अच्छा सुंदर दरबार। गुरु जी का दरबार तो वैसे ही जहाँ पे भी जाओ तो गुरु जी अपने आप अपना दरबार सुंदर बनवा लेते हैं। वहां गए तो वो जीते वाले अंकल, उनका नाम क्या है, अंकल आंटी? तारा नहीं, दूसरे वाले जिनके हाथ में छोटे, वो छाबड़ा, हाँ छाबड़ा अंकल आंटी भी मिले वहां पे उस दिन हमारे को। तो वहां पे हम लोगों को बहुत बहुत मजा आया। परेश कपूर अंकल भी मिले वहां पे हमारे को। परेश कपूर अंकल तब मीराबाग रहा करते। तो रास्ते में बात हुई, डॉली दीदी ने बोला कि यार बड़ी दूर दूर से इनवाइट आते हैं समझे, तो मैं अकेले तो जा नहीं सकती, शमी भैया चलते नहीं तेरे, तो तू चल पाएगा? उनका दीदी अगली बार से ना आप ऐसे मत रेनू को बोलना कि संजय से पूछ चलेगा या नहीं बोलेगा, आप बस बता दिया करो, इन्फॉर्म किया करो, तो
हम आपके साथ सत्संग में चलेंगे, हमें बहुत अच्छा लगता है सत्संग में आना। अब वहां से हमारी जर्नी बहुत अच्छे से शुरू हुई। डॉली दीदी जहाँ गए फोन कर दें, हम लोग डॉली दीदी को पिक करें उनके घर से और गुरु जी के दरबार पहुंचे। अब उन दिनों डॉली दीदी बड़े मंदिर में सेवा करती थी। जहाँ गुरु जी की समाधि है, समाधि के बाहर वहां दीदी की सेवा होती थी अंदर। समाधि समाधि के अंदर, आजकल तो समाधि बंद कर दी है, बिल्कुल बाहर से ही दर्शन होते हैं। तब समाधि के अंदर हम लोग परिक्रमा कर सकते थे। तो डॉली दीदी ने बोला कि चल संजय, वहाँ परेश कपूर अंकल के घर पे सत्संग है, वहां चलोगे? मैं कही, ठीक है चलेंगे। कहाँ चलना है? मीराबाद। मैं कही चलेंगे। अब वहां जाए तो 1.5 से 2 घंटे हमारे को, इस सेकंड सैटरडे को वो करते हैं सत्संग, हमारे को 1.5 से 2 घंटे लगे। लेकिन वहां पहुंच के वो जो 1.5 2 घंटे थे, वो हमारे को ऐसे लगता था कि हम लोग बहुत मजे में आए, बहुत अच्छी जगह आए। तो हमारे को जाने का बार बार मन करता था वहां जाने का। तो डॉली दीदी, अब कोई भी किसी का भी फोन आए तो वो बोले कि संजय अंकल को पूछ लो, वो चलेंगे तो मैं चलूंगी, ये मेरे साथी हैं। तो हमारे को उसमें भी इतना आनंद आया कि डॉली दीदी ने कितना अच्छे से हमारे को जोड़ दिया है कि हमें सब जगह ले जाने लगे। फिर मल्होत्रा अंकल के घर पे सत्संग हुआ, डॉली दीदी वहां भी ले गए। अब मल्होत्रा अंकल के घर पे हम लोग गए तो वहां तो औरा ही अलग था। हमें नहीं पता था, वो तो बाद में हमें जाने के बाद पता लगा कि वो मल्होत्रा अंकल को घर गुरुजी ने ही दिलाया। तो वो मल्होत्रा अंकल बताएंगे कि कैसे दिलाया, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मल्होत्रा अंकल और अंकल आंटी इतना, वहां गए तो फिर हमारे को मखीजा अंकल के घर, मखीजा अंकल भी मिले। बहुत संगत मिली जो सरिता विहार से आते थे। अब मैं देखूं वहां बैठूं तो अंकल सेवा कर रहे हैं, मखीजा अंकल सेवा कर रहे हैं, मखीजा आंटी सेवा कर रही है। मैं गुरुजी से अरदास की, बेटा गुरुजी हमारे को भी कभी सेवा का मौका दो, हमारे को भी लंगर सेवा मिले। समहाउ फिर गुरुजी के यहाँ पे गुरुजी ने हमारे को साकेत संगत से भी जोड़ा। तो अरुण अंकल वहां पे हमारे साथ थे, तो अरुण अंकल ने हेड करके गुरुजी का बड़ा सत्संग कराया। उसको नाम दिया साउथ दिल्ली सत्संग, साउथ दिल्ली सत्संग सेवा। वो सत्संग हमारा छतरपुर मंदिर जो है माता का, उसके बिल्कुल सामने, उन्हीं के प्रांगण में मार्कंडेय हॉल है। वहां हमारे को सत्संग करने का 3 3 या 4 बार ही हमारे को मौका मिला सत्संग करने का। तो वहां पे बहुत सेवादार जुड़े, मतलब, और इतने अच्छे भाव से जुड़े। इतना अच्छा सत्संग हुआ वहां पे, पहला सत्संग हुआ। तो काफी लोगों ने बोला कि आपने हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया, जो भी जानते थे। अरुण अंकल तो काफी जगह जाते हैं, तो अरुण अंकल ने फिर नेक्स्ट टाइम सब जगह से सबको बुलाया। तो वहां 3,000, 3,500, 4,000 ऐसे संगत आने लगी। लेकिन कोविड के बाद फिर हम वो सत्संग नहीं करा पाए। बड़ा दुख है कि हम वो उस सत्संग को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि वहां बहुत आनंद आता था और सब लोग बहुत परहेज करके जाते थे। कि सत्संग बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होके बहुत अच्छे से हो गया। इतनी संगत होने के बाद भी लंगर सेवा में भी सब प्रॉपर तरीके से बैठ पाए, सबको अच्छे से लंगर मिल पाया। हम लोग बहुत गुरु जी का शुक्राना करते हैं कि गुरु जी ने हमारे को ऐसी ऐसी सेवा कराई जिसका हमने कभी जीवन में नहीं सोचा था। फिर डॉली दीदी तो कई बार नहीं जा पाते थे, लेकिन हमारे को जाने का मौका मिलता रहा। हम मीराबाग रेगुलर जाने लगे, मल्होत्रा अंकल के घर भी रेगुलर जाने लगे। सरिता विहार में भी बड़ा सत्संग होता था, तो वहां पे भी मखीजा अंकल आंटी ने फिर हमारे को बुलाया, फिर उन्होंने अपने घर पे बुलाया। तो आज तो मुझे ये लगता है कि मेरी फैमिली से ज्यादा ये मेरे अपने हैं। मल्होत्रा अंकल हो गए, मखीजा अंकल हो गए,
अरुण अंकल हो गए, मुझे लगता है अगर कल को बच्चों की शादी हो मेरे, तो मेरे बड़ों में, अब मेरे पेरेंट्स नहीं है तो ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये लोग आके पेरेंट्स का जो दायित्व होता है वो पूरा निभाएं। मेरे को इतना प्यार मिलता है इन सबसे, मतलब अब मुझे ये नहीं लगता कि खाली गुरु संगत है, मुझे ये लगता है मेरे परिवार के बड़े सदस्य हैं जिनके साथ मैं सत्संग में बैठता हूँ। मुझे इतना इतना आनंद आता है वहां पे, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। और ये तो जैसे आज मैं बोल भी पा रहा हूँ, मेरे को बोलना भी नहीं आता था, मेरी हिम्मत नहीं होती थी, मतलब मैं आपको बताऊं कैसे कि मतलब गुरु जी के यहाँ पे आके तो बंदा निशब्द हो जाता है, लेकिन गुरु जी ने इतनी हिम्मत बख्शी, इतनी मेहर की, हर तरीके से प्यार दिया, बहुत कृपा की हमारे पे, हमारे परिवार पे। गुरु जी के जितने भी सेवादार हैं, गुरु जी के साथ जितनी संगत जुड़ी है, सबको इतनी कृपा गुरु जी करते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है उनके बखान करने के। अब जब हम गुरु जी के यहाँ जाने लगे, तो एक दिन अरुण अंकल ने सत्संग शेयर किया मल्होत्रा अंकल के घर पे, कि मैं बड़े मंदिर जा रहा था, मेरा रोड पे एक्सीडेंट हो गया, मेरे पास किसी ने आके मेरी गाड़ी पलट गई, और मेरे को एक एक आए धोती कुर्ते में, उन्होंने मुझे उठाया, बिठाया गाड़ी में, बोला कि तू ठीक है? मैंने कहा जी ठीक है, गाड़ी स्टार्ट कर। मैंने गाड़ी स्टार्ट, अरुण अंकल बता रहे कि उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट करके अरुण अंकल ने गाड़ी चलाई, वो पीछे बैठे जिन्होंने अरुण अंकल को उठा के सब गाड़ी में बिठाया, क्या वो लगी है? हाँ, अरुण अंकल ने बिठा के अरुण अंकल को बिठा के वो थोड़ी देर बाद कहाँ चले गए उनको नहीं पता, तो बाद में अरुण अंकल ने रियलाइज किया कि वो तो गुरु जी थे जिन्होंने मुझे आके उस से निकाला, एक्सीडेंट से वापस मुझे बिठाया गाड़ी में, और मेरे को चला दिया। वहां से मैंने कनेक्ट किया कि 2011 में मैं रात को लेट नाइट आ रहा था गुड़गांव गुरुग्राम से, तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी की स्पीड रात को अच्छी होती है क्योंकि खाली सड़कें होती हैं, तो गाड़ी की स्पीड अच्छी रही होगी, 80-90 रही होगी। मैंने मीटर तो नहीं देखा था, माइलोमीटर, लेकिन इतनी तो रही होगी, इससे हो सकता है ज्यादा भी रही हो, कम ना हो। एकदम मेरे आगे यू टर्न लेके एक ट्रक आगे आ गया, वो ट्रेलर था बड़ा। मैंने ब्रेक मारी, लेकिन ब्रेक लगते 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 मेरी गाड़ी अंदर ही घुस गई उस पे ट्रेलर के। मैं उतरा, उतर के मैंने हाथ पैर झाड़े अपने, देखा सब ठीक था। तो इतनी देर में मुझे नहीं पता, मुश्किल से 2-4 मिनट नहीं हुए होंगे, वहां से 3-4-5 जिप्सियां आ गई पुलिस की, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी देखी तो गाड़ी बिल्कुल खत्म थी। वो जगह देखी, वो जगह थी सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन, जहाँ एम्पायर स्टेट है। तब मैं रेगुलर नहीं जा पा रहा था बड़े मंदिर, छोटे मंदिर भी, लेकिन उस समय कनेक्ट नहीं किया कि देखो गुरुजी ने मुझे बताया। मेरे यहाँ हल्का सा, यहाँ पे हल्का सा एक निशान था, कट लगा था, बाकी कहीं पे भी कुछ नहीं था। मेरे साथ एक और मेरा फ्रेंड बैठा हुआ था, उसको भी थोड़ी सी चोट लाई, यहाँ पे आसपास में थोड़ी झरीटें आई, उसकी आंख वगैरह भी बच गई। हम लोग ने जाके थोड़ा बहुत इलाज वाज कराया, लेकिन कनेक्ट तब हुआ जब अरुण अंकल ने सत्संग किया अपना मल्होत्रा अंकल के घर पे, तब कनेक्ट कर पाया कि भाई तेरे को तो गुरुजी ने बचाया, गुरुजी ने अपनी गोद में ले लिया था तेरे को, तुझे कैसे बचा के गुरुजी ने तेरे को खड़ा किया। वो तब कनेक्ट किया जब ये सत्संग, सारे सत्संगों में जाना शुरू किया, सत्संग शेयरिंग में सब सुना कि कैसे गुरुजी आपको अपने हाथों में ले लेते हैं। आप
हमें नहीं पता कि गुरु जी ने हमें कब से अपने चरणों में जोड़ा हुआ है। हम तो ये फिजिकल रूप में 2000 में फर्स्ट टाइम गए गुरु जी के शरण में, लेकिन कितने जन्मों से गुरु जी ने अपने शरण में रखा हुआ है हमें नहीं पता। मैं तो ये सुनता हूँ ना सत्संगों में जाके कि गुरु जी बोलते थे, चल तू आ गया, हम ना आया करी, जा मौज कर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब 2000 में मैं गुरु जी के शरणों में गया तो गुरु जी ने कहा चल जा हम मौज कर। तो 30-32 साल का रहा हूँ मैं आज। टुडे आई एम 56-57। लेकिन इतना मेहर किया गुरु जी ने, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ से कैसे काम किया। मेरी बिटिया आज डॉक्टर है, बड़ी वाली, एमबीबीएस उसने किया सोलन से। 2014 के बैच में वो उसने किया था। तो तब भी हमारा काफी परेशान परेशान हुए हम लोग। तो वहां पे जब बिटिया भी एमबीबीएस कर रही थी तो बिटिया को पता लगा कि हम लोग ऐसे ऐसे गुरु जी के पास जाते हैं। पहले तो वो हुई कि कहाँ आप गुरुजी के गुरुओं के चक्रों में पड़ गए हो, ऐसे जाने लगे हो, पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है। फिर वो जब आई, वो हर महीने आती थी, भाई तो हम उसको गुरुजी के दरबार लेके बड़े मंदिर। देन शी फेल्ट लाइक राइट, यू आर ऑन द राइट प्लेस, राइट प्लेटफॉर्म, डू कंटिन्यू। फिर धीरे धीरे वो भी जुड़ना शुरू हुई। तो उसके एग्जाम्स होते थे तो हम उसको बोलते थे बेटा पढ़ने से पहले जब बैठो आप तो गुरु जी का नाम लेके शब्द गुरु जी के मंत्र जाप करके फिर बैठा करो पढ़ने के लिए। तो उसने ऐसा शुरू किया। अब करते करते तो वो इतना जुड़ गई कि जब वो एग्जाम्स के डेज में जब पढ़ती थी तो वो पेज जो उसको लगता था कि ये तो कभी आएगा ही नहीं क्वेश्चन, वो छोड़ देती थी, वो पेज अपने आप खुल जाता था जब पढ़ने बैठती थी। और एग्जाम्स में वही क्वेश्चन आ जाते थे। तो शी फेल्ट लाइक कि गुरुजी कैसे कैसे उसको हेल्प कर रहे हैं, गुरुजी ने कैसे उसको एग्जाम्स में अच्छे नंबर दिलाए, उसको अच्छे से पास कराया। वो भी बहुत अच्छे से जुड़ी। फिर हमारी सिल्वर जुबली का टाइम आया 98 में, सॉरी 2000, हमारी सिल्वर जुबली थी ना 2000 कितने में थी, 93, 2000, 2018 में हमारी सिल्वर जुबली थी। तो रेनू को एक ही थॉट आया कि हमने गुरु जी को बुलाना है अपने घर पे, गुरु जी आके ब्लेस करेंगे हमारे को। अब शुरू हुआ ऐसे कि ठीक है, सब सेवादार मिलके सत्संग में सेवा करते हैं, लंगर प्रसाद बना के ले आते हैं। तो रेनू ने जब बोला कि हम सिल्वर जुबली मनाएंगे, फिर मैं अपने इनको भी बुला लेती हूँ, अपने सर्कल में भी बुला लेती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक। जब आप खाली गुरु संगत की सर्कल भी बुला रहे हो तो गुरु जी बोलते थे कि जितना गुरु संगत को जोड़ोगे उतना मैं आपको ब्लेस करूंगा। हमने कहा चलो ये मौका गुरु जी ने दिया, अच्छा मौका दिया। फिर हमने रेनू के सर्कल फ्रेंड्स को अ, और जो नहीं जुड़े हुए थे उन लोगों को भी बुलाया कि आप लोग आए, हम लोग सत्संग कर रहे हैं, आप आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लें। तो वहां पे इतना गुरुजी ने हमारे को सिल्वर जुबली पे ब्लेस किया, मुझे नहीं पता कैसे वो सत्संग, इतना प्यारा सा छोटा सा घर था हमारा, 3 कमरे थे, एक ड्राइंग रूम, 2 बेडरूम। कैसे गुरुजी 100 150 संगत आ गई और सब लोग इतने आराम से बैठे। एसी भी चाहे काम नहीं कर रहा था, सितंबर का महीना था, लेकिन सब लोग बड़े आनंद के साथ बैठे, एंजॉय किया उन्होंने। और काफी लोग उस दिन जो पहली बार भी आए थे ना गुरु जी के दरबार में, वो लोग जुड़े। और आगे वो लोग जब भी हमने सत्संग किया वो लोग आए। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम गुरु जी के साथ कुछ किसी और संगत को भी जोड़ पाते हैं। मैं तो बस यही कहूंगा कि गुरु जी हमें हमेशा अपने चरणों में लगाए रखें। कभी हमें अपनी अपने से अलग, हम तो नादान है, गलतियां करते हैं, लेकिन आप हमारे को अपने से अलग नहीं करना।
हम कोई गलती भी कर बैठे, हम नहीं आए, हमारे को कान पकड़ के अपने पास लेके आना। और जो सब संगत प्यार देती है, जैसे भी आंटी ने बोला कि ये मिले हमारे को, ये नहीं, हमें तो इतना आनंद आता है ना सब जब प्यारी संगत मिलती है। जैसे ये आए वहाँ अंकल मखीजा अंकल के दरबार में, घर में जो दरबार लगता है वहां पे आए, ये अंकल से बोला कि अंकल आपके घर पे सत्संग हो रहा है तो क्या मैं आ सकती हूँ। मैंने कहा एवरीवन इज वेलकम, यू मोस्ट वेलकम। तो ये वहां हमें मिले। इतनी प्यारी संगत है, इतने अच्छे से गुरु जी हमारे को सेवा देते हैं। और इस काबिल समझा गुरु जी ने कि हमारे से सेवा कराते हैं। मैं तो सब ये संगत संगत में मखीजा अंकल के घर पे, जब मल्होत्रा अंकल के घर पे, परेश कपूर अंकल के घर पे, इन सबके घर जाके सीखे कि कैसे सेवा करनी है। हमें तो बिल्कुल कुछ नहीं आता था, गुरुजी ने इस काबिल बना दिया कि हम वहां सेवा कर पा रहे हैं। बेहद बेहद शुक्राना गुरुजी। मैं भी एक चीज और कहना चाहूंगा, जो भी कोई नई संगत जुड़ती है, कि भाई गुरुजी के लंगर में हर कण में बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। अपना लंगर कोई भी बीच में ना छोड़ा करें। जरा सा भी आप छोड़ रहे हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग्स छोड़ रहे हैं। और गुरु जी एक चीज और बहुत प्यारी कहते थे कि यहाँ खाओगे तो वो आपके लिए दवाई है। आपकी किस चीज को हील कर रही है, आपकी किस चीज में बरकत दे रही है, वो यहीं पे आपको मिल रही है। घर ले जाओगे तो वो मिठाई है। तो प्लीज संगत जी कोशिश किया करो, अपना लंगर पूरा वहां पे ग्रहण करो, पूरा खाओ, पूरा गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपनी पूरी कलेक्ट करके लेके जाओ। कोई चीज अपनी ब्लेसिंग्स छोड़ो नहीं। मैं रेनू आंटी को बोलता हूँ थोड़ा सा सत्संग वो भी शेयर करें। गुरु जी ने इनको अपना वहां बुलाया, सेवा कराई इनसे बड़े मंदिर में, ये अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आई हुई संगत का बहुत बहुत शुक्राना कि इस काबिल समझा कि सत्संग क्या होता है। सत्संग, सिर्फ सत्संग समझा, एक सत्संग की एक महिमा समझाई है हमारे को कि सत्संग कैसे करा जा सकता है और किस तरह हम काबिल नहीं है सत्संग करने की। और मैं समझती, मैं तो आज भी काबिल नहीं हूँ। गुरु जी ने सत्संग का काबिल तब बनाया जब हम उस चीज को समझ सके। सत्संग शेयरिंग एक हमारी, सत्संग शब्द हमारी एक दवाई है। शेयरिंग हमारी अंदर की जो आप मतलब शब्द जो चलते हैं वो हमारे अंदर के क्योर करती है। और जो सेशन शेयरिंग है वो हमारी दवाई है कि हम उससे क्या आंसर मिलता है, क्या हम उसके बारे में हमें, हम कुछ भी परेशान है या कुछ वजह हमारी होती है जो गुरुजी इस तरह जोड़ते हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ कि गुरुजी ने मेरे को बुलाना नहीं समझा। 2001 में अंकल ने कहा कि गुरुजी हैं, पर मैं साईं बाबा की भक्ति, जैसे कहते हैं ना कि जब कोई समय आता है तो साईं बाबा ने हाथ पकड़ा दिया अब गुरु जी के हाथ में। तो जब हम, मैं साईं बाबा के इतनी भक्ति की मेरा चिड़ैया चलता रहता था, एक के बाद एक बनी। मेरे को मेरे इन लॉज भी कहते थे कि हर टाइम हर रोज। और मैं अपना ये नहीं कि मैं रात को रोजी रोज मंदिर डेली जाना ही जाना था, मेरा इतना रूटीन था। मुझे गुरु जी मतलब साईं बाबा पे इतना विश्वास था कि मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं अपना 8 बजे के बाद अपना काम जाके मैं अपना जरूर गुरु वहां पे जाती रोजी रोज। मेरा ये रेगुलर मालवीय नगर से रोजी रोज जाना मेरा होता था। मैं गई जाती, माँ मुझे अच्छा लगता, क्योंकि मैं ये नहीं, मैं शादी से पहले ही साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। तो इसी तरह मैं, जिस दिन मेरी शादी पक्की हुई तो मैं अपने अंकल को साईं बाबा के मंदिर ही लेके गई। सबसे पहला मथा मैंने वहीं काट के पाया। तो मेरा जाना भी इसी में रहता था कि को साईं बाबा। 2000 में अंकल, संजय अंकल गए, उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी का दरबार है। मैंने कहा नहीं, आपके मम्मी पापा मुझे कहते हैं राधा स्वामी चलो। मैं राधा स्वामी मंदिर तो सत्संग तो जाती नहीं, अब मैं किसी गुरु जी के यहाँ जाऊंगी। तो वो मेरा ढूंढने का समय नहीं था, गुरु जी का साथ ढूंढने का समय था ही नहीं, क्योंकि जब समय आता है तभी गुरु जी को गुरु जी जोड़ते हैं।
जैसे मैंने हम 2012-13 में मेरे को अंकल लेके गए, लंगर खाया, मतलब गए जाते रहते थे। मुझे तो ये था पर अच्छा लगता था कि एक शिवलिंग बना, शिव जी का मंदिर है, और गद्दी पे देखो कितने गुरु महाराज आते हैं, सब गद्दी बैठते हैं, पर इस गद्दी पे सिर्फ गुरु जी के जाने के बाद किसी को गुरु नहीं जी के जाने के बाद गद्दी पे मतलब सिर्फ एक गुरु जी की इम्पोर्टेंट, मतलब गुरु जी का चोला है। नहीं तो कई गुरु होते हैं, हम जाते हैं ना तो ये गुरुओं के चक्कर में कई कितनी चीजें सुनी, तो इसकी वजह से आपके अंदर नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं। तो नेगेटिव थॉट आने से क्या होता है कि हम किसी गुरु से ऐसे गलत गुरु से ना जुड़े, जिसकी वजह से हम कहीं गलत, क्योंकि कहीं जगह पे लोगों के साथ बहुत कुछ गलत होता है। तो हमें यहाँ पे इनको बड़ा हो रहा है, और चार, मैं भी इनको कहूँ कि एक ही थाली में चार लोग खा रहे हैं, कैसे होगा? क्योंकि आप लोग, कभी हम लोग इन चीजों को समझ ही नहीं, आप समझते हैं ना कि वो चार लोग में कुछ भी होता है, गरीब अमीर, मतलब हर मिडिल क्लास आदमी सब बैठे हैं, आप एक बराबर है। गुरु जी ने सबको एक बराबर की क्षमता दी है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई नहीं, सब एक बराबर हैं गुरु जी के वरदान में। गुरु जी ने सबकी जर्नी एक बराबर रखी है। वो आपका कनेक्शन है कि आप गुरु जी से कैसे जुड़ते हो, वो आपका है। आप कैसे उनको ऊपर 100% सरेंडर करना सबसे बड़ी जरूरी है। वो सरेंडर हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि उस सरेंडर से ही तो हम कुछ सीखते हैं कि हमने सब कुछ अर्पण कर दिया, जो हम अभी बुनियादी चीजों से जुड़े हैं। वो जो जो गुरु जी ने ये भी कहा है कि पहले पहले आपकी फैमिली आती है, फिर मैं आता हूँ। पहले अपनी अपनी फैमिली की जो आपकी प्रायोरिटी है, पेरेंट्स की सेवा, ये सब जरूरी है। जरूरी, ये सब चीजें जरूरी है। ये गुरु के पास तब आओ जब आप ये कर सको। हम ऐसे कहें कि घर में हम गरीब अपने माँ बाप को छोड़ के और हम चले जाएं कि भाई हम अब हम तो गुरु के मंदिर जा रहे हैं, वो चीज जरूरी नहीं है। पहले आपके पेरेंट्स जरूरी है, पेरेंट्स की सेवा जरूरी है, उसके बाद आपके बच्चे आते हैं, तब फिर वो जरूरी है, उसकी सेवा सबसे बढ़िया है। क्योंकि आप उसी वो ही गुरु जी कहते थे कि अगर तुम माँ बाप की सेवा करोगे ना, वो मेरी मुझे लगेगी सेवा। तो हम सबसे पहले माँ बाप की सेवा करना सबसे पहली प्रायोरिटी मानते हैं। तो ऐसे करते करते जाना हुआ। फिर 2015 में आप अंकल ने बताया, डॉली नारंग जी मेरी मतलब योगा फ्रेंड, योगा दीदी, मतलब उन दीदी से, मतलब उन्होंने मेरी वो माँ कह लो, मेरी दीदी कह लो, उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। और उन्होंने मुझे गुरु जी के जगह, आज भी वो मुझे सबसे पहले कहीं मंदिर जाना था, मेरे को कहती हैं रीनू चलेगी, मैंने कहा कि गुरु आप डॉली दीदी आप पूछा ही मत। गुरु उनको की डॉली दीदी की आवाज में जो जादू है ना, वो गुरु जी से सीधा कनेक्ट कराती है। उन्होंने अपने भजनों को ना कमर्शियल नहीं करा, कभी कमर्शियल गाया नहीं। वो कभी भी, हम जिस पुरानी संगत बुलाती थी वहां जो गाती थी, उनका ओरा अलग ही होता था। और आज भी वो, मतलब उनको जब बुलाओ, उन्होंने कभी कमर्शियल ने की ही नहीं। उनके जो उनके अंदर जो वाइब्स हैं, स्वर हैं, जो वो प्योर सोल के हैं, प्योर सोल। उनकी जो पांच गुरु जी के सामने जो गाती थी ना, अखियां जैसी अवस्था, आ लग जा गले, उनकी जो मतलब सुनते थे ना, तो ऐसा लगता था कि कहाँ हम गुरु जी सामने बैठे हैं और हम वो सुन रहे हैं। ऐसे चीज चलती रही 2015 में। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आती है तभी हम गुरु से जुड़ते हैं। प्रॉब्लम्स आई, कोई मतलब बिटिया के एडमिशन के टाइम में हमने, किसी ने हमें बहुत बड़ा फ्रॉड, मतलब धोखा दे दिया, उसको हमने फीस दी, उसने वो फीस खा ली मेडिकल में। मतलब कुछ उसने, कुछ प्रॉब्लम्स आई जिससे कनेक्ट हमें गुरुजी से कनेक्ट कर पाया, हमें कनेक्ट गुरुजी हमें देता। हम बेंगलोर में थे, मेरी बिटिया का एडमिशन होना था, तो वहाँ कुछ वही प्रॉब्लम, इस बंदे ने हमें करा कि मतलब हमें चीट किया। तो हम बड़े परेशान हो गए, हम क्या करें? तो मेरी सिस्टर ने गुरु जी का स्वरूप भेजा। जब उसने गुरु जी का स्वरूप और चरण भेजे ना, तो कह रही थी तुम यही मंत्र जाप, उसने मंत्र जाप, तो तब मुझे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे ये गुरु जी का, इनको तो मैं तो जानता हूँ, ये तो मैं इनसे मिला हूँ। तो ये तो तब इनको रिलेटेड हम वापस आए बेंगलोर से, फिर बिटिया का कहीं और एडमिशन हो गया, वो भी गुरु जी की कृपा से।
गुरुजी ने कराने वाले, गुरुजी सब कुछ करने वाले, हम कुछ भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ, मैं इतनी सी एक पैर की नीचे की उंगली के बराबर भी उनकी नहीं हूँ। बिल्कुल गुरुजी ने उसकी मतलब गुरुजी ने इतना ऊंचा रख दिया कि हम उसकी हमारी तो औकात भी नहीं है। औकात में औकात बना दी गुरुजी ने। गुरुजी ने इतनी औकात बनाई है कि सच्ची ऐसे पे होता रहा। फिर 2000 फिर गुरुजी डॉली दीदी हर जगह ले जाना, फैमिली प्रॉब्लम तो सब प्रॉब्लम तो चलती रहती है ना। इस प्रॉब्लम की वजह से तो हम गुरुजी से कनेक्ट होते हैं। जब आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं भगवान ना करे तभी किसी को प्रॉब्लम आए ऐसी और पहले। प्रॉब्लम आए लाइफ में। मैं कहती हूँ कभी वो भी नहीं। पर प्रॉब्लम देखो, दुख आता है तो सुख भी आता है। दुख की वजह से ही तो इंसान भगवान से जुड़ता है। सुख में तो कभी नहीं है। आज आज गुरुजी ने शुक्राना करना सिखा दिया। मैं सबसे बड़ी बात कहूँ, मेरे को इतना शुक्राना, मैं शुक्राना करके सबसे पहले उठती हूँ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी ने सब कुछ दे दिया। बहुत अच्छी जिंदगी दी है, बहुत अच्छी संगत दी है, बहुत अच्छा परिवार दिया है, गुरु परिवार जिसमें आपकी इतनी मान इज्जत सेवा। गुरुजी ने क्या नहीं बख्शा। गुरुजी के मंदिर जाती, कभी बर्थडे आता तो गुरुजी के मंदिर, मेरे को भी यही होता था कि बर्थडे नहीं मनाना, गुरुजी के मंदिर जाना। मेरा इतना भाव होता था। मेरे बच्चे कहते थे मम्मी कहीं चलते हैं, नहीं, मैंने कहा तो मैं तो गुरु जी के मंदिर जा रही हूँ। मतलब इसको लगता, बच्चे कहते थे क्या मम्मी आपको सिर्फ गुरु जी। मैंने कहा मैं अगर अपना बर्थडे गुरु जी की एनिवर्सरी अपने गुरु जी के साथ मनाऊंगी ना, मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी पार्टी से। और आज मैंने 25 सालगिरह भी मैंने गुरु जी के सत्संग करके की। उस टाइम भी मैं ये नहीं कहती, आज मुझे पता है नॉन संगत को बुलाने, संगत को बुलाओ। क्योंकि जो संगत होती है ना, वो गुरुजी से सीधी है। क्योंकि नॉन संगत जिसको पता ही नहीं है गुरुजी के बारे में, तो वो जुड़ ही नहीं पाती, उसको पता ही नहीं है कि गुरुजी का जब हुआ 2017 में, 2015 में जुड़ी थी, तो 2017 में फर्स्ट सत्संग मैंने घर पे किया। पहले मैंने गुरुजी के सत्संग अटेंड किए थे। सत्संग क्या होता है, क्योंकि हम सत्संग करने की औकात नहीं है हमारी कि गुरुजी को बुलाना है। गुरुजी को बुलाने से पहले आपने घर की सफाई, मतलब हर चीज करनी है। गुरुजी ऐसे नहीं आते। गुरुजी के लिए आपको बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो जब मैं 2015 से लेके मैं 2017 को, पहले मैंने इतने सत्संग अटेंड किए, मैं समझी कि गुरुजी क्या है, गुरुजी को कैसे बुलाना है। गुरुजी की हमारी तो कोई औकात भी नहीं है कि हम गुरुजी को बुला सकें। गुरुजी ही डिसाइड करते हैं कि आपने कब सत्संग करना है। उसी हिसाब से हमारा साउथ दिल्ली में एक ग्रुप बना। ग्रुप बनने से हम क्या होता था, हर हमने एक टीम बनाई कि हर महीने किसी ना किसी घर में सत्संग करेंगे। इस सत्संग से हमने सीखा कि सत्संग कैसे किया जाता है, सेवा कैसी करी जाती है, लंगर की सेवा कैसे होती है, सेवा बांटने से कैसे होती है कि लंगर की सेवा भी आप बांटो, उसका भी कल्याण होता है और अपना भी कल्याण होता है। हम लंगर सेवा से हम उसको जो उसकी जो सेवा देते हैं उसके अंदर क्या उसकी परेशानी है, उससे गुरुजी कैसे निकालना चाहिए, इस जगह से हमने एक दूसरे को सेवा बांटना। इसी हमने एवरी मंथ एक आंटी के हाथों में दर्द होता था। हाँ, हाथों में पेन होनी, वो गुरुजी काटते थे। मतलब गुरुजी ने सेवा भी कराई है तो अच्छी तरह सेवा कराई है, ये भी नहीं कि नहीं जोड़ के। आंटी उनके हाथों में दर्द था तो उनको वो सेवा। एक आंटी थी, हमने उनको रोटी सेवा, अंकल ने कहा कि आंटी आप रोटी सेवा करो। उन्होंने कहा अंकल मैं तो नहीं कर सकती, मेरे तो बाजू में दर्द होती है। उसने कहा आंटी मैंने तो आपको सेवा दे दी। फिर उन्होंने जब एक शब्द सुना, मेरी सेवा देने के हाँ, बाद उन्होंने हाँ, बोला कि अच्छा चलो मैं बनाऊंगी। मैं कि मैं मैं कहा आंटी नहीं आपने बनाती बनानी है हूँ। तो हाँ, बनाने। इन्होंने बनानी है आंटी, आपका गुरुजी आपका कल्याण करेंगे। आज के बाद, आज से लेके अब तक वो जिनको तक सारा मतलब लंगर खुद तैयार करती है। खुद जितनी मर्जी उनकी पैर में दर्द हो, उठ के खुद खड़े होके मतलब लंगर तैयार करती हैं। अपने घर में भी सत्संग होना या कहीं भी सत्संग होना, लंगर की सेवा पहले लेती हैं कि मेरी सेवा ये है। तो यही मैं कहती हूँ कि गुरुजी आपको ऐसे नहीं बुलाते, आपको सिर्फ अब गुरुजी ने मेरे को मंदिर में भी सेवा बख्शी। मैंने कहा गुरुजी मंदिर में भी सेवा। और गुरुजी ने मेरे को किचन में, मेरे को सेवा करने का बड़ा शौक था, तो गुरुजी ने मेरे को सेवा भी किचन की दी कि भी एक इंसान को होता है ना कि उसको अपनी सेवा करनी है तो लंगर में सेवा करनी है। गुरुजी ने मंडे में मेरे को सेवा बख्शी, समोसा प्रसाद बनाते थे। दोपहर की शिफ्ट दोपहर से जाते थे तो उनको आना, किसी चक्कर में छोटी बेटी और अंकल भी आया करते थे, उनको भी सेवा मिल जाती थी। ऐसे करते करते
तब सर्दियों को दिन था, हमें मक्की की रोटी की सेवा मिली। एक आंटी हमारे कोऑर्डिनेटर थी, किरण आंटी और कविता आंटी, वो कोऑर्डिनेटर थी। उन्होंने उनको ना मक्की की रोटी की पूरा एक ग्रुप बनाना होता था, तो वो ग्रुप बनाती थी। तो उन्होंने मुझे हमसे पूछा कि आंटी सुबह 10:30 बजे से आना है, रात को 11 भी बज सकते हैं, 12 बजे तक आप आओगे मक्की की रोटी सेवा में? हमने आंटी सेवा दे दी, तो गुरु जी ने कोई सेवा करानी थी ना, हम जाते थे सेवा में, गुरु जी की सेवा में। मतलब आप सोचो कि आप तो किचन में बनती है, पहले एक बैग, जहाँ अब नया हॉल बना है वहां पे एक टेंट लगता था। मैं गुरु जी के यहाँ पे मतलब पहुंची, मैं पहले पहुंच गई। तो वो पूरा मतलब एक मिट्टी का वो मतलब पत्थर का बना हुआ था, तो वहां का खुला ओपन था, तो वहां गायें वगैरह सब आया करती थी। तो वो हम मैं पहुंच गई, तो मेरे को कविता आंटी ने कहा कि आप ना यहाँ की ना, आप जब तक कर रहे हो आप सेवा यहाँ पे सेवा करो, सेवा करो, झाड़ू लगाओ, किसी सेवादार से झाड़ू लेके आप झाड़ू लगाओ। वहां गुरुजी ने मतलब गोबर था, मतलब गुरुजी ने हमारे को जिस, मेरे को परेशानियां देखो लाइफ में आई हैं, और गुरुजी ने उसको लाइफ से निकाला भी है, और वो सेवा के थ्रू ही निकाला है, ब्लेस करके निकाला है कि मेरे को ये चीजें कराई, मुझे मतलब लाइफ में वो चीजें कराने के, गोबर भी खा के, कि मेरे कोई कष्ट काटे होंगे। हम ये तो नहीं कि हम प्योर सोल हैं, हमने भी कोई किसी के साथ गलत किया होगा। और मैं कहती हूँ हम आज भी हम आज गलतियां भी करते किया, हैं, कल आज क्या भी होगा। हम गलतियां करते हैं, हम आज भी, हमें गुरु जी सिखा रहे हैं कि भाई मीठा बोलो, सत्संग मतलब शब्द सुनो, शब्द में ही आपको सब चीजें आंसर्स मिलते हैं, सब कुछ है। और सेवा करो, सेवा में आपको कोई भी टॉयलेट सेवा मिले, कोई सेवा मिले, ये सेवा आपकी एक्चुअल सेवा। आप इजमाते हैं कि आप मतलब क्या करना, क्योंकि देखो टॉयलेट सेवा करना कोई नहीं कर पाता कि टॉयलेट, अरे मैं टॉयलेट में जाऊं, मैं वो दूसरा तो दरबार में खड़ा है, मैं टॉयलेट सेवा नहीं। वो आपकी सेवा, गुरुजी जो आपके कष्ट काट। काट रहे हैं, आपका ओरा क्लीन कर रहे हैं। जो हम ओरा में हमारे भांडे इतने काले हो चुके हैं, उस भांडों को साफ कर रहे हैं, उस भांडों में हमारे को क्लीन कर रहे हैं, क्लीननेस दे रहे हैं कि आप इसमें अब वो कहते हैं कि अब जब आप ओरा को क्लीन कर पाते हो ना, तो आप उसमें बैठ सकते हो, उससे अपनी डायरेक्ट कनेक्शन बनाए। गुरु जी से कोई बात नहीं, गुरु जी से शेयर करो, किसी से शेयर मत करो। गुरु जी के स्वरूप से शेयर करोगे ना, गुरु जी आपको आंसर भी देंगे। गुरु जी ने कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, अब मैं आज से साउथ दिल्ली से मैं फरीदाबाद आई, तो गुरु जी की वो गुरु जी का था, फैमिली प्रॉब्लम थी, कुछ से भी हमें निकाला। कुछ प्रॉब्लम फैमिली में हो गई, फैमिली कोर्ट केस चल रहे हैं, मैं ये नहीं कहती, कोर्ट केस भी चल रहे हैं हमारे। पर गुरुजी ने उस चीज को पीसफुल लाइफ देने के लिए, गुरु कहते थोड़ा कर लो, थोड़ा कर लो। गुरु परिवार आज अपनी फैमिली से बढ़ के मेरे लिए गुरु परिवार है। तो मेरे को मेरे माँ बाप भी मिले हैं, मेरे मेरे माँ से मिले हैं, मतलब क्या नहीं मिला है, मकीजा अंकल आंटी मेरे माँ बाप से बढ़कर हैं। उन्होंने, उनके लिए मैं कह नहीं सकती कि इतनी अच्छी सरिता बयान में मुझे सत्संग मतलब संगत दे रखी है, जो इतना प्यार प्यार। और अरुण अंकल जिन्होंने अपने एक बड़े भाई, बड़े बाप, हर जगह क्या उन्होंने, और उन्होंने सेवा कराने का भी बहुत ही ऐसी मार्कंडे हॉल में हमने सत्संग किया, जिसकी दरबार की सेवा, जो मेरी औकात नहीं होती थी, दरबार लगाना, छोला सिलेक्ट करना, मतलब इतना अच्छा, मतलब वो सब सेवा मेरे को गुरुजी ने बख्शी। मैं उसका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझती। सरिता विहार में एनुअल सत्संग होता है, गुरु जी सेवा कराते हैं, उस सेवा को मैं इतना प्योर वाइब्स आती है ना, प्योर प्योर शब्द, मतलब गुरु जी के टाइम के प्योर शब्द, जो नानक चिंता मत करो, चिंता की ओर। नानक जब गुरु महाराज जी बैठे तो किस चीज की चिंता, किस चीज का हमें, राम राहे सब कुछ है। तो ये सब गुरु जी की मेहर है, गुरु जी का ओरा है, जो हमें को इतना अच्छा कर रहे हैं। गुरु जी ने अपने मतलब चरणों से जोड़ रखा है। मैं आप कहती हूँ गुरु जी, बस गुरु जी का अनंत मैं शुक्राना करते थकते नहीं। और मेरे को ना रोना आता है, ना मुझे कुछ करना आता है, मुझे तो सिर्फ ये आता है कि गुरु जी की वो
चीज आती है कि गुरुजी बस अपने चरणों से जोड़ के रखें, बस हम यही करते हैं। मैं शुक्राना और मैं शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम अपना सत्संग शेयर कर सकें। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, औकात ही नहीं है। मैं यही कहती हूँ कि बस ऐसी ही सेवा बख्शे दें और ऐसा ही प्यार भरी संगत देते रहें। और ओवर टू संजय अंकल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी, जब इस मंत्र जाप में जो शक्ति है ना, वो किसी और में शक्ति नहीं है। बस गुरु जी का मंत्र जाप करो, वो आपको कैसे निकालते हैं ये आप, वो एक ऐसे निकालेंगे जैसे मक्खन से मक्खन में से बाल मक्खन से बाहर निकालते हैं, वैसे ही आपको कर सीधा डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। गुरु जी से बढ़कर कोई नहीं है। ओवर टू संजय अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मैं तो बस यही कहूंगा कि जो भी जिसको जो सेवा मिले, जैसे भी रेणु आंटी बोल रही थी कि जो सेवा जिसको मिल जाए वो करते रहें। और गुरुजी हर एक को बहुत बचते हैं, कैसे बचते हैं, किसके थ्रू बचते हैं, वो गुरुजी जानते हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है कि जो हमारे को सेवा मिली है, जो उन्होंने मेहर बख्शी है, हम उसको पूरा अपनी पूरी शक्ति से, पूरे मन से, अच्छे से मुस्कुराते हुए निभाएं। अपनी तरफ से कोशिश ये करनी चाहिए। कभी कभार गुस्सा भी आ जाता है कि कोई नहीं सुन रहा होता तो बोल भी बैठते हैं, लेकिन हमें नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि गुरु जी कहते थे हर संगत में गुरु जी है। आप खाली ये मत मान के चलो कि मैं गुरु हूँ, मेरी हर संगत में गुरु है। तो हमने तो यही सीखा सब जगह जाके कि हर संगत को के अंदर गुरु मान के उनको भी एज ए गुरु ट्रीट करें। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू आंटी।